Hello dear students, I welcome all of you in this video. Today I am going to explain some important short and long type questions and their answer of lesson We are not afraid to die if we can all be together. This is lesson 2 of English core class 11 and I hope you will enjoy this video. I also request you jot down all the question and their answers in your copy and try to write these answers again yourself. ओके तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो पिछले वीडियो में मैं एक लेसन का एक्सप्लेनेशन लेकर आया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छी तरह समझकर उसको पढ़ा होगा और बहुत सारे लोगों के नोट्स मुझे मिले हैं। कुछ बच्चे नोट्स नहीं भेज पाए। उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे नोट्स नहीं भेज पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं इसे नोट करें, मुझे भेजें, और क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो भी ऐसे मटेरियल्स स्टडी से रिलेटेड मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ तो वो इस चैनल के थ्रू ही उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज के वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और इसका आंसर को भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा बीच में आपके लिए, तो इसको आप लोग यहाँ कृपया देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द नरेटर्स पर्पस ऑफ मेकिंग द वॉइस फ्रॉम प्लाईमाउथ इन 1976। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो नरेटर हैं यानी जो कैप्टन हैं, तो उनका इस वॉयज का पर्पस क्या था, आखिर वो ये समुद्री यात्रा करना ही क्यों चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, आप उसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ पर आंसर देखें, द नरेटर्स पर्पस ऑफ मेकिंग द वॉइस इन 1976 was to duplicate the round the world voyage undertaken 200 years earlier by Captain James Cook. This idea had inspired their thoughts for 16 years and they spent their leisure time practicing their seafaring skills in British water. तो प्यारे बच्चों, आपने उस स्टोरी को अगर सुना होगा उस वीडियो में या आपने स्टोरी को पढ़ा भी होगा, तो ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में एक्सप्लेन्ड है कि उसके जो नरेटर हैं जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी इच्छा यही है कि 200 साल पहले जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने एक समुद्री यात्रा की थी पूरे वर्ल्ड वाइड, तो उस इतिहास को वो दोहराना चाहते थे। यानी उन्हीं की तरह से वो एक लंबी सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा करना चाहते थे और इस आइडिया से इंस्पायर होकर ही वो 16 वर्षों में उन्होंने जो भी कमाया उसका एक बड़ा हिस्सा जो बोट था जिसका नाम वेव वाकर था उसको बनाने में खर्च किया, और प्लस उनका जो भी लेजर टाइम था, जो भी उनका खाली वक्त था, उन्होंने उसको सी फारिंग स्किल यानी समुद्री यात्रा करने के लिए जो स्किल की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको निखारने में लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पर स्क्रीन में आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें आप, व्हाट प्रिपरेशंस डिड द ऑथर एंड हिज वाइफ मेक फॉर देयर राउंड द वर्ल्ड सी वॉइस। See, I think I have forgotten to type the complete answer here, so it is given only one written here. I think I had forgot to save the lines at the time of typing. So see what the actual answer of this question is. I am explaining you for you. Actually, author and his wife made a lot of preparation for that. First of all, what they had saved, they spent a huge part of that saving
for the manufacturing of the boat named as wave walker. And in addition to this, they used to learn all the techniques, they used to sharp all the skills which are required for sea voyage. Okay, this is the answer of this question, question number 2. Now we proceed to question number 3. Now you can see the question number 3 here. Describe the narrator's boat in the chapter We are not afraid to die if we can all be together. यानी क्वेश्चन ये है कि इस लेसन जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर में जो नरेटर ने बोट बनवाया है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में. ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देखें, इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे. ए रिवॉल्यूशनरी पेडल ड्राइवन वाटर क्राफ्ट built for fun, speed and stability. It could cruise all kinds of water passengers, could travel in dry comfort at a pace few can match. It's the closest things to walking on water. See, if you want to elaborate this, then you can write a number of things here. Actually, the watercraft which they built was extraordinary. Okay, very few watercrafts were there which could match the specialty or characteristics of this watercraft named as wave walker. Okay, it has all types, all sorts of facilities required for the smooth long sea voyages. Okay, and see one line here, it had all types of comfort also. Okay, which the passengers required during the sea voyage. In short, you can say that it was an amazing creation of the narrator and his wife. Okay, now see the next question here. Now question number 4, who were Larry and Herb? This is very simple question. हैरी और हर्ब कौन थे, मैंने ये ऑलरेडी स्टोरी में एक्सप्लेन किया था, बट आप उसका आंसर इस तरह से लिखेंगे. लैरी विजिल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिजलर ए स्विस सीमैन वर टेकन ऑन बोर्ड वेव वॉकर एज क्रू मेंबर्स टू हेल्प इन द वॉयज थ्रू द साउदर्न इंडियन ओशन. यानी नरेटर और उसकी पत्नी ने जो सी वॉइस यहाँ पर प्रपोज किया था, तो उसमें उनको कुछ ऐसे स्किल्ड क्रू मैन की ज़रूरत थी जो एट द टाइम ऑफ डिसास्टर, एट द टाइम ऑफ एडवर्स सिचुएशन कुड हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सके. एंड दे फाउंड 2 पर्सन हु वर स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड. द फर्स्ट लैरी विजिल हु वाज एन अमेरिकन एंड द सेकेंड वन इज हर्ब सिजलर हु वाज अ स्विस सीमैन. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि लैरी एंड हर्ब कौन थे. नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. नाउ सी द क्वेश्चन हेयर, डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन ऑन जनवरी 2. यारे बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि फेज बाय फेज, लाइन बाय लाइन, डेट वाइज डेट, जैसे जैसे मौसम चेंज हुआ, वेदर चेंज हुए हैं, और जैसे जैसे उनका हॉल्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है ड्यूरिंग द डिसास्टर, उनको बहुत ही खूबसूरती से नरेटर ने जॉट डाउन किया है इस लेसन में. तो जनवरी 2 में वेदर का कंडीशन कैसा था, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना है, और इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हो. यहाँ पर देखें इसको आप. इन जनवरी 2 द वेदर वॉज डिसास्ट्रस. डिसास्ट्रस का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो वेरी डेंजरस, यू कैन से इट इज़ वेरी डेंजरस. ओके ना, फॉर द सेवियर्स. द विंड्स वर स्क्रीमिंग एंड स्टैंडिंग अप जाइंट स्प्रेज ऑफ वाटर. यानी बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन था. तूफ़ान चल रहे थे, हाई स्पीड में हवाएं चल रही थी, और उन हवाओं के थपेड़ों के कारण समुद्र की जो लहरें थी वो एकदम जॉइंट रूप लेकर एकदम ऊपर क्लाउड को ऐसा लग रहा था कि टच करेंगे. एंड व्हेन द विंड ड्रॉप्ड द स्काई डार्केंड एंड द वेव्स टावर्ड अप हाई लाइक एनॉर्मस क्लाउड्स. और जब हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई, चारों तरफ घने काले कोहरे के बादल छा गए, और अचानक से ऐसा लगा जैसे विशाल काले बादल जो है वो पानी के रूप में उनके बोट पर
गिर पड़े हो। इट वाज द सिचुएशन वेदर कंडीशन ऑन जनवरी 2। ओके ना, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ना आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वेदर एंड सी कंडीशन लीडिंग टू द वेव हीट टू वेव वाकर। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वेव हीट। यानी आपको फिर से वेदर कंडीशन और उसमें वेव वाकर का जो कंडीशन था उसके कारण जो हुआ उसको शॉर्ट में बताने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आप इस तरह से करोगे बच्चों, द हीट फॉलोड ए विंड ड्रॉप, द स्काई डार्केंड, followed by a roaring wave with a frightful breaking crest. An explosion hit the vessel, smashing the captain's head against the wheel and making the mast lie horizontally. यानी अगर आपने उस स्टोरी को सुना होगा ध्यान से, तो वहाँ पर जो समुद्र की लहरें थी वो 15 से 20 फुट ऊंची आसमान को उठी और अचानक से एक जो चीख जैसा जो एकदम आवाज़ था वैसा चारों तरफ गूंजने लगा वेव रोरिंग का। और अचानक से ऐसा लगा मानो बम फटा हो, क्योंकि एक ह्यूज मास ऑफ वाटर जो है वो एकदम सीधे डायरेक्टली परपेंडिकुलरली उससे जो वेव वाकर बोट था उससे टकराया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उसमें जो भी क्रू मेंबर्स थे विद द कैप्टन नरेटर के साथ साथ उनको काफ़ी चोटें आई, काफ़ी इंजरी हुआ और कैप्टन का हेड तो जो व्हील वो ड्राइव कर रहे थे उससे टकराया। और जो मास्ट था कपड़े का जो पाल होता है जो हवा के थपेड़े से बोट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है वो भी एकदम पलट गया, ओवरटर्न हो गया, हॉरिजेंटली हो गया। तो ये यहाँ पे सिचुएशन है। ठीक है, नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, डिस्क्राइब द डिसास्टर ऑफ द लार्ज वेव विच डिस्ट्रक्टेड द नरेटर्स बोट। ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आंसर देखें, द लार्ज वेव हर्ल्ड द बोट अपराइट। यानी जो थपेड़े थे, समुद्री लहरों के जो थपेड़े थे, उसने बोट को लगभग एकदम ऊपर की ओर फेंक दिया। जर्क द कैप्टन्स लाइफ लाइन टाउट एंड स्मैश द डेक्स। जो लाइफ लाइन वहाँ पर थे मोटे मोटे रस्सियों से और जंजीरों से जकड़े हुए थे, उसको लगभग एकदम सीधा कर दिया, जिसके कारण जो इतना खिंचाव हुआ, इतना पुलिंग फोर्स लगा डेक्स पे कि डेक लगभग स्मैश्ड हो गया, चकनाचूर हो गया। और उसका जो राइट साइड का जो डैशबोर्ड था वो इतना डैमेज हुआ कि वहाँ से पानी तेज़ी से बोट के अंदर घुसने लगा था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग पेरिलियसली एंड द इंटायर स्टारबोर्ड साइड बॉल्ड इनवर्ड सो दैट वाटर ब्रोक ओवर द बोट। ठीक है, तो लकड़ियाँ जहाँ जहाँ से टूट गई जिससे कि वो बोट बना हुआ था और साइड बोर्ड में इतना बड़ा सा उसमें बाहर की ओर टूट कर वो लटक गया कि तेज़ी से समुद्री पानी बोट के अंदर में एंटर करने लगी। नाउ यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द डिसास्टर स्ट्राइक वेव वाकर। यानी ये जो प्राकृतिक आपदा ही कहें, यहाँ पर जो डिसास्टर हुआ है वो एक वेव वाकर के साथ कैसे घटित हुआ, कैसे टकराया, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं, एट द मास्ट ऑफ द बोट वॉज नियर हॉरिजेंटल, a wave hurled the boat upright, it hit the vessel with an explosion like roar, the ship was filled with water but the captain could not leave the wheel to examine the damage। यानी यहाँ पर अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि एक ह्यूज मास ऑफ वाटर जब आकर एक वेव वाकर से टकराया और उसके अंदर जो भी चीज़ें थी ऐसा लगा कि एक्सप्लोजन हुआ हो और तहस नहस इधर उधर हो गई। कैप्टन का सर टकरा गया व्हील से, फिर भी कैप्टन ने व्हील को नहीं छोड़ा ये देखने के लिए कि क्या क्या डैमेज हुआ था, क्योंकि उनको पता था अगर व्हील छोड़ देंगे तो फिर शायद बोट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप, हाउ डिड द नरेटर सफ़र ड्यू टू द वेव हीट। जब वेव टकराया बोट से तो नरेटर यानी जो कैप्टन है उनको क्या नुकसान हुआ, कैसे वो सफ़र किए, उसका आंसर आपको देना है। आंसर इस तरह से देखें, द नरेटर वॉज फ्लंग ओवर बोर्ड एंड सैंक बिलो द वेव्स। पहले तो वो तेज़ी से ऊपर उछले हैं, मानो लटक से गए ओवर बोर्ड पर, और जो पानी भर गया बोट के अंदर फिर उस पानी में वो घुस गए हैं, डूब से गए हैं। व्हेन हिज हेड बॉब्ड अप, कुछ देर के बाद जब उनका सिर उफलकर ऊपर आया, ही ग्रैब द गार्ड रेल्स, तो जो किनारे में रेलिंग्स लगा होता है लोहे का बोट के चारों तरफ, उसको सुरक्षा के लिए उसको उन्होंने पकड़ा है। सेल्ड थ्रू द एयर एंड फेल ऑन द डेक, किसी तरह से वहाँ पर हवा में छलांग लगाई है और छपाक
से पानी से होते हुए वो डेक पर जाकर गिरे। हिज रिब्स वेर क्रैक्ड, परिणाम ये हुआ कि उनके जो रिब्स थे, पंजर की हड्डियां थी, क्रैक हो गई। हिज टीथ ब्रोकन, उनके कुछ दांत जो थे वो टूट गए। एंड हिज माउथ वॉज ब्लीडिंग, पूरा मुंह में ब्लड भर गया और उनसे खून निकलने लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेजर्स वर टेकन टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग? शिप को डूबने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए? यहाँ पे क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, द कैप्टन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द शिप टू मीट द वेव्स। लैरी एंड हर्ब pumped sea water out and fixed the starboard side holes with canvas and waterproof hatch covers। यहाँ पे मैंने स्टोरी में इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था कि जब तेज़ी से पानी शिप के अंदर आने लगा तो लैरी और हर्ब ने वहाँ पर जो मोटर पंप था उसके मदद से उसमें जो पानी भर रहा था उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। और कैप्टन ने खुद बहुत मुश्किल से वाटरप्रूफ जो उनके पास कैनवस था और स्क्रू थे उसकी मदद से जहाँ जहाँ पर होल्स हो गए थे साइड बोर्ड में, स्टार बोर्ड के पास, उसको रिपेयर करने की, पैच करने की कोशिश की ताकि कम से कम पानी अंदर आए और अंदर के पानी को बाहर फेंका जा सके ताकि नाव डूबने ना पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रॉब्लम डिड दे फेस इन दीज एफर्ट्स? उन्होंने ये जो प्रयास किया नाव को डूबने से बचाने के लिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुए उनको? तो इसका आंसर इस तरह से है, एडिशनल problems arose when their hand pumps were blocked by debris. The electric pump short circuited and the water level rose threateningly. जो मोटर पंप था उसमें जो हैंड पंप लगा हुआ था जिसके थ्रू पानी को बाहर फेंका जा रहा था, तो जितने डेब्रिस यानी जो भी उनके सामान थे वो पानी में फ्लट कर रहे थे, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ जो था वो पंप में घुस गया, पंप को जाम कर दिया। परिणाम ये हुआ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो जो मोटर था वो जल गया और पानी का लेवल तेज़ी से नाव के अंदर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में पूरा पानी भर जाएगा और नाव समुद्र में डूब जाएगा। सैडली द टू हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड बट एन इलेक्ट्रिक पंप बिलो द चार्ट रूम प्रूव टू बी ए सेवियर। दो हैंड पंप्स थे जो साइड बोर्ड पे थे वो तो काम नहीं आ पाए, बट संयोगवश एक चार्ट रूम में जो पंप रखा हुआ था इलेक्ट्रिक पंप वो उनको मिल गया और वही उनके लिए सेवियर बन गया, जीवनदायी बन गया, क्योंकि उसके मदद से ही उन्होंने पानी को बाहर यहाँ थ्रो किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें स्क्रीन पर, हाउ डिड यू सफर व्हेन द वेव स्ट्रक द शिप? जब वेव जो है जाइंट वेव टकराया है शिप से, बोट से, सीयू को कैसे नुकसान पहुंचा, कैसे वो सफ़र की, उनको उसको क्या प्रॉब्लम हुआ? आप आंसर देखें यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, सीयू हैड रिसीव्ड ए बम्प अबव हर आइज। उसका चेहरा टकरा गया सामने और उसके कारण उसके जो आंखें हैं वो एकदम काली सी हो गई, काले काले धब्बे से हो गए, फूल गया। इट केप्ट हर्टिंग एंड स्वेल्ड अलार्मिंगली, सर पे भी चोट लगा और वो जो स्वेलिंग हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आँख का भी स्वेलिंग बढ़ता जा रहा था। एंड लीडिंग टू टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, आँखें इतनी फूल गई कि एकदम नैरो हो गया उसका जो पुपिल था, यानी लाइट बहुत मुश्किल से अंदर या बाहर आ जा रहा होगा। यानी आप यूँ समझें उसको आँख खोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। सी इवन हैड ए डीप कट इन हर आर्म, यहाँ तक उसके बाँह पर भी एक गहरा घाव हो चुका था। बट रिमेन्ड स्टोइक बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वरी हर पेरेंट्स, लेकिन इतना दर्द को सहकर भी वो शांत रही सिर्फ इसलिए ताकि उसके पेरेंट्स वरीड ना हो जाएं और उनका जो प्रयास था बोट को सेव करने का वो कहीं रुक ना जाए चिंता में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड सीयू एंड जोनाथन फेस द डिसास्टर दैट स्ट्रक देयर शिप? या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड नरेटर्स चिल्ड्रन जोनाथन एंड सुजैन शो करेज इन द आवर ऑफ ग्रेट स्टॉर्म? बच्चों मैंने आपको ये स्टोरी जब पढ़ाई थी तो ये बताया था कि ऐसे सिचुएशन में जब बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है और ये दो छोटे बच्चे जोनाथन और सुजैन जो थे उन्होंने इतना अदम्य साहस, इतना ब्रेवरी का एग्जाम्पल पेश किया है, वो उस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा। उसी को यहाँ एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखें, जोनाथन शोड करेज एंड सेड ही वाजंट अफ्रेड ऑफ डाइंग if all of them died together. Sujain too
quietly bore her pain. She made a card expressing her love and gave it to her father. जोनाथन ने तो यह कहा कि उसे तो अब मरने से भी कोई डर नहीं है क्योंकि वो सब साथ हैं। सुजैन पेन को कम करने के लिए उसने एक कैरिकेचर बनाया, एक कार्टून बनाया अपने मम्मी पापा का, और उसके थ्रू उसने ये जताने की कोशिश की वो मतलब हाउ मच डिड सी लव हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करती है, उसने उसमें मेंशन भी किया। तो एक्चुअली दीज आर द एफर्ट्स मेड बाय दिस स्मॉल चिल्ड्रन टू मेक द सिचुएशन लाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों। Why did the captain get no replies to his mayday calls? कैप्टन ने बहुत कोशिश किया था रेडियो में कांटेक्ट करने का जो आउटर वर्ल्ड था उससे, पर उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। ऐसा क्यों? आंसर बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ देखें। द कैप्टन डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स टू हिज मेडे कॉल्स एज हिज बोट वॉज इन रेदर रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। यानी ऐसे समुद्री जगह पर ये उनका जो बोट फंसा हुआ था, वहाँ पे कोई वेव, कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा था, और रेडियो वेव्स नहीं होने के कारण उनका जो वेव वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे आउटर वर्ल्ड को, तो वो ट्रैवल नहीं हो पा रहा था, और इस वजह से उनका जो मेडे कॉल्स था उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। वेयर द चिल्ड्रन अफ्रेड ड्यूरिंग दिस वर, तो चिल्ड्रन अफ्रेड ड्यूरिंग दिस ऑर्डर, क्या बच्चे इस ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन था इसमें क्या वो डरे हुए थे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आप लोगों को सबको आंसर इसका पता चल चुका होगा कि बच्चे डरे तो बिल्कुल नहीं थे। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द चिल्ड्रन मस्ट हैव बीन स्केयर्ड बट जोनाथन टोल्ड हिज फादर दैट ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर। जोनाथन बाकी बच्चों की तरह बिहेव नहीं किया यहाँ पर, उसने ये कहा कि अब उसे मरने से भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि वो सारे लोग साथ थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अंदाज कर सकते हैं हाउ मच ब्रेव दिस गाय वाज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द ओनली होप फॉर दिस सेलर्स। ये जो सेलर्स बोट में थे उनका एकमात्र उम्मीद क्या था? तो एकमात्र उम्मीद था एक छोटा सा द्वीप जो कैप्टन ने अपने चार्ट में देखा था, और जहाँ तक ये अगर कोशिश करे तो पहुँच सकते थे। तो उसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे प्यारे बच्चों, टू रिच लाई अमस्टरडम, one of the two tiny islands in the Indian Ocean, was the only hope for these sailors. Okay, now next question, question number 17. Question is here, how did the voyagers on Wave Walker finally manage to reach the Amsterdam? यानी how did the voyagers on Wave Walker, यानी वेव वाकर में जो भी लोग थे कैसे उन्होंने फाइनली एम्स्टर्डम तक पहुंचने में सफलता पाई, कैसे मैनेज किया उन्होंने सारी चीज़ों को? शॉर्ट आंसर है तो बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ड्यू टू द नॉलेज ऑफ द सी इन द एरिया एंड गुड सीमैनशिप ऑफ द कैप्टन एंड क्रू ऑफ वेव वाकर, द वॉयजर्स फाइनली मैनेज टू रीच द लाई एम्स्टर्डम। यहाँ तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो कैप्टन है उन्होंने हिम्मत नहीं हारा है, और उनका जो प्रयास था बोट को सही डायरेक्शन में ले जाने का वो सक्सेस रहा है। साथ ही दो जो क्रू मेंबर थे लैरी एंड हर्ब, उन्होंने भी अपना जो प्रयास था पानी को बाहर निकालने का उसको कंटिन्यू रखा, और उनके इन सारे लोगों के मिले जुले प्रयास के कारण फाइनली दे कुड मैनेज टू रिच द नियरेस्ट आइलैंड नेम्ड एज एम्स्टर्डम। ओके ना, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, you can see the question on the screen. What efforts did the narrator make to save the ship? How were their lives saved? यानी लगभग मिलता जुलता वही क्वेश्चन है कि नरेटर ने जो भी क्रू मेंबर थे वहाँ पे, जो भी वॉयजर्स थे, उनके लाइफ को बचाने के लिए कैसे प्रयास किया, ठीक है, और कैसे वो बचा पाए। तो शॉर्ट आंसर है, इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, इस तरह से लिखेंगे, द नरेटर एंड हिज वाइफ वर्कड एज अ टीम and control the steering to meet the waves. They covered the gaping holes with canvas and hatch cover, while Larry and Herb pumped out the water and saved the boat from drowning. यानी यहाँ पर नरेटर ने जितने भी होल्स हो गए थे उसको पैचअप करने का कार्य किया, और ड्यूरिंग दिस टाइम हिज वाइफ मैरी कंट्रोल्ड द व्हील to steer it in the right direction, and two other crew named Larry and Herb tried their best
to throw out all the water from the boat and saved it from drowning. Okay, in this way, these are the efforts made by all these members or sea voyagers to save the ship as well their lives. Now the long type of answer and questions. See, first question here, this is long answer type na. The story "We Are Not Afraid to Die" has a lesson. Optimism helps to endure direst stress. A very important line here. Do you agree? Why not? देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये हमको एक सीख देता है. कौन सी सीख देता है? ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर डायरेक्ट स्ट्रेस. किसी भी कठिन तनाव, मुश्किल, प्रॉब्लम या ऐसे सिचुएशन में आप फंसे हुए हों और आप अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, तो ये एक बहुत आपको एनर्जी देता है, पावर देता है और आप मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं. तो ये कैसे इस लेसन के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, इसको यहाँ पर एलोबरेट करना है. तो ये चूँकि लॉन्ग आंसर है प्यारे बच्चों, तो आप देखें इसका आंसर कैसे लिखेंगे. यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, द रियल लाइफ अकाउंट ऑफ सर्वाइवल अगेंस्ट इम्पॉसिबल ऑड्स इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज ए स्टोरी ऑफ करेज. यानी ये कहानी जो है वो साहस की कहानी है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की कहानी है, एंड ऑप्टिमिज्म, यानी किसी भी मुश्किल में हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जीतेंगे, इस सोच की कहानी है. द नरेटर, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन वर ऑन द वेव वॉकर ऑन अराउंड द वर्ल्ड वॉइस. In the Indian Ocean, they encountered bad weather and their boat was badly battered. The narrator was thrown overboard but managed to get back on the boat. मैंने ये सारी बातें ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया, इसलिए केवल आप आंसर देखें, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर. The children too were injured. The boat was getting flooded, but nobody gave up. Give up का मतलब होता है यहाँ पे हिम्मत हारना, ठीक है. The narrator kept trying to save the boat. The children had faith in their father. They pumped out water from the boat, but more water came in. Gradually, the fury of the storm eased, but the boat was still leaking. The narrator was able to steer the boat to Amsterdam. Sorry, Amsterdam है 165 kilometers away. Throughout this ordeal, all the members on the boat, including the children, remained hopeful and cheerful. This is the most important thing. Never did anyone show despair, and their optimism was a source of strength to the narrator. तो आपने मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से ये पार्ट को समझा दिया था. तो लॉन्ग आंसर में कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, आपने इसको देख लिया. तो ये आपका इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है. आप लोग इसको ठीक से देख लें और इसको नोट करेंगे. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. नाउ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और. क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लॉन्ग है. अब इस क्वेश्चन को पहले देखें. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर ट्रेसेस डाउन द सागा ऑफ हार्डशिप एंड ब्रेवरी एज पोर्ट्रेड इन दिस एडवेंचर स्टोरी. यानी ये जो कहानी है ये एक सागा है, कहानी है. किस चीज़ की कहानी है? हार्डशिप, कि कैसे मुश्किल वक्त में भी हम कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं. ब्रेवरी, बहादुरी का, यानी कितनी अच्छे तरह से इसको पोर्ट्रेट किया गया इस स्टोरी में. और एडवेंचर का, कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जान जाने के चांसेस 95% है, बचने के केवल 5%, फिर भी उम्मीद को ना छोड़ते हुए स्ट्रगल करना. इसकी कहानी है ये. कैसे इन सारी चीज़ों को कैसे आप बता सकते हैं, इसको एलिब्रेट करना है. आप यहाँ देखें, आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे. द शिप इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स. गेल यहाँ पे खतरनाक तूफान को, समुद्री तूफान को कहते हैं, ठीक है. दे डबल लैस्ट एवरीथिंग बट एन एनॉर्मस वेव स्मैश्ड. सब चीज़ों को डबल करके लैसिंग कर दिया गया, बांध दिया गया, लेकिन वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि सारी चीज़ों को स्मैश कर दिया, चकनाचूर कर दिया. कैप्टन्स हेड क्रैक्ड हिज रिब्स एंड ब्रोक हिज टीथ वाइल थ्रोइंग हिम ओवरबोर्ड. यहाँ तक कि जो कैप्टन है उनको बहुत सारा चोट लगा है, दांत टूट गए, पंजर की अस्थियाँ जो है वो क्रैक कर गई और वो इतनी बुरी तरह से गिरे हैं ओवरबोर्ड पर कि शरीर में लगभग कोई ताकत नहीं बचा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा. आप यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, लेटर क्लिंगिंग टू द गार्ड रेल्स
he managed to be tossed back. The ship was filled with water as the starboard gaped open. Broken timber lay strewn and more water crept in. While Mary held the wheel, he checked on the children and covered the starboard hole with waterproof hatch covers. Their mayday calls went unheeded all night, adding to the distress. After 15 hours of battling the waves, they calculated their chances of reaching Amsterdam, but 36 hours later they were afloat, even as weather conditions deteriorated. By 5 p.m., the captain had dozed off after ordering Larry to steer a course of 185 degrees. The next he knew was his children congratulating him on locating the island. Situation क्या था? मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, लेसन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को देख लें, कहानी पूरा समझ में आ जाएगा. और ये जो आंसर लिखा गया है ये बिल्कुल आपको अब इजी लगने लगेगा उस वीडियो को देखने के बाद. ठीक है प्यारे बच्चों. नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. आप यहाँ क्वेश्चन देखें स्क्रीन पर. आवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हेल्प्स अस टू फेस एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन. डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. आवर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हेल्प अस टू फेस एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन. यानी हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड्स था, हिम्मत नहीं हारने का, आशा रखने का कि हम सफल होंगे, इसने एक खतरनाक डेंजरस सिचुएशन से भी हमको बाहर निकलने में मदद की. कैसे, इसको डिस्कस करना है रेफरेंस लेते हुए इस कहानी को. ठीक है प्यारे बच्चों. तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे. यहाँ देखें. इट वॉज द ऑप्टिमिज्म ऑफ द नरेटर, द कैप्टन ऑफ द वेव वॉकर, that saved the lives of his family and the crew members. The craft suffered serious damage during the storm and could have sunk with all on board. But the narrator had an extremely positive approach. There was never a thought of giving up or allowing the situation to overwhelm him. यहाँ पे मैंने आपको बार बार समझाया कि नरेटर हिम्मत नहीं हारी. कितना भी कठिनाई आया, उन्होंने अपना आशा जो उनकी उम्मीद थी उसको बनाए रखा और इसलिए वो स्ट्रगल करते रहे और अपना बेस्ट देने का कोशिश किया जो वो कर सकते थे उस टाइम पर. रादर ही कॉन्स्टेंटली लुक्ड फॉर सॉल्यूशन एज प्रॉब्लम्स केम अप वन आफ्टर द अदर. हालांकि बीच बीच में एक दो बार निराश भी हो गए, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम खत्म होकर दूसरे प्रॉब्लम तुरंत आ जा रहा था तो इनके कारण थोड़ा डिप्रेस्ड हुए थे और अंत में तो थोड़ा सा निराश हो गए थे जब वो सोने चले गए थे. The narrator was calm throughout the crisis and was therefore able to meet the challenges of the moment. He and his crew members were determined to weather the storm. He was thrown overboard but came back and hung on the wheel. He arranged for pumping the seawater out. The children were a great source of strength to him. Their faith in him heightened his desire to protect them and his ship. Because of his calmness, he was capable or able to make the best use of his navigation skill and seamanship. This is the right answer. Okay ना. तो यहाँ पे जो भी लाइन है मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा. बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है ना. हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर. हाउ डिड चिल्ड्रन प्रेजेंस एंड बिहेवियर ड्यूरिंग द क्राइसिस अफेक्ट द नरेटर. बच्चों ने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और बिहेवियर शो किया, जो ब्रेवलरी शो की है यहाँ पर, तो वो कैसे नरेटर के लिए एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम किया समझिए. और उन्होंने ये जो जंग थी उसको जीत लिया. उसको एक्सप्लेन करना है इस आंसर से. आपको आंसर पता है, फिर भी कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पर देख लें. द चिल्ड्रन ऑन बोट वर फुली अवेयर ऑफ द क्राइसिस लूमिंग ओवर देयर बोट एंड एट डिड नॉट पैनिक और एक्सप्रेस देयर एंग्जाइटी, which strengthened the narrator's resolve to save the ship. His determination to fight against all odds was further strengthened when his son proclaimed that they did not mind dying, but only wished to die together. This encouraging bravery sharpened the narrator's innovative streak as he worked meticulously at calculating wind speeds, change of course, drift and current to reach their destination. Once you had handed the narrator a thank you card, the touching gesture dispelled negatively
नेगेटिविटी एंड बूस्टेड हिज डिटर्मिनेशन। आपको याद होगा जब उसकी बच्ची ने एक कार्ड बना कर दिया उनमें, जिसमें उसका उनका कार्टून बना हुआ था, और ये एक थैंक यू कार्ड था जिसमें उसने ये मेंशन किया था कि हाउ मच शी लव्ड देम। तो उस चीज़ ने एक कहें कि बूस्टर का काम किया नरेटर के लिए, और वो दोबारा जोश व खरोश से उस बोट को बचाने में और सबके लाइफ को बचाने में जुट गए थे। ठीक है, इवन व्हेन ही टर्न्ड skeptical of his calculation about reaching the island, the children still had implicit faith in him and believed he had guided them to the safety of the island। यहाँ तक नरेटर का खुद में विश्वास जब उठ गया, फिर भी उनके बच्चों ने उनमें विश्वास दिखलाया और ये कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि उनके पापा जो हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन हैं और उनको सुरक्षित आइलैंड तक पहुंचा ही देंगे। तो ये जो एटीट्यूड था उन बच्चों का, उसने इन नरेटर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और इसके कारण ही वो जो इंस्पिरेशन, वो जो करेज मिला, उसके कारण नरेटर ने यहाँ पर सबकी लाइफ को बचा पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट क्वालिटीज़ हेल्प द कैप्टन ऑफ द शिप एंड हिज क्रू ओवरकम द क्राइसिस। कैप्टन में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, गुण थे, जिसके कारण इस जो डिसास्टर सिचुएशन था उसमें उन्होंने अपने स्किल को की मदद से सभी लोगों की जान बचाई है। तो ऑलमोस्ट आंसर लगभग सेम टाइप का है, फिर भी एक बार देख लें कैसे इसका आंसर हम लोग करेंगे। द बोट वॉज इन द हैंड्स ऑफ एन एबल कैप्टन। कहते हैं ना, जिस टीम का कैप्टन सही नहीं है वो टीम कभी जीतता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी क्रू मेंबर्स थे उनको एक ऐसा कैप्टन मिला था जो एकदम, जिसका जिल बहुत हाई था, जो हार नहीं मानने वाला था किसी भी सिचुएशन में। हु हैड impeccable seamanship skills like all seasoned salts, he believed in a backup plan for every emergency। उन्होंने ये सारा प्लान पहले ही बना के रखा हुआ था कि कोई भी अगर इमरजेंसी आता है तो उस इमरजेंसी में अगर वो फेल होते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे। He was an ideal parent who found strength in the gesture of affection and consideration his children displayed, and forgetting self-preservation worked for the common good। नरेटर ने यहाँ अपने जान की परवाह बिल्कुल नहीं, कितना चोट लगा, क्या हुआ, पंजर टूट गया, दांत टूट गए, कुछ परवाह नहीं किया। उनको परवाह तो थी तो सिर्फ ये कि कैसे वो अपने बच्चों की, अपने पत्नी की और बाकी जो भी लोग थे शिप में, उनकी जान को बचाएं। He was innovative and managed to connect the electric pump under the chart room floor to save the situation। काफ़ी इनोवेटिव हैं, यानी ऐसा सिचुएशन में जब दो मोटर काम करना बंद कर दिया तो कैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप से कनेक्ट करके पानी को बाहर निकालने में अपनी कुशलता का प्रमाण दिया है। तो उनके इस इनोवेटिव नेचर को यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रहा है। When proper tools were destroyed, he used makeshift devices to calculate their course at sea for reaching the tiny islands। जो भी कंपास थे, सेक्सटेंट थे, और भी जो डिवाइसेस थे, काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो भी चीज़ें उनके पास थी उसको ही इस्तेमाल करके अपने जो सी फायरिंग स्किल था, उनका जो इंटेलिजेंस था, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने वो छोटा सा आइलैंड वहाँ से कितना दूर होगा इसको कैलकुलेट कर लिया था। तो ये उनके सी फायरिंग स्किल को यहाँ पर दिखलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन शोड रिमार्केबल प्रिजर्वेंस एंड वॉज नॉट डिट्रेड बाय द मैनी सेटबैक्स ही इनकाउंटर्ड। Though realistic about their slim chance to reach safety, he did not demonstrate his anxiety and thus managed to everyone कॉन्फिडेंट। हालांकि देखिए यहाँ पर नरेटर को यह बात पता था कि उसके बचने के चांस कम हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पर यह भाव नहीं आने दिए, क्योंकि अगर वो डर जाते तो बाकी के जो मेंबर्स थे तो वो ऐसे ही डर जाते और डर कर वो बैठ जाते, थक जाते, नाव डूब जाता, वो मर जाते। तो यहाँ पे एक अच्छे लीडरशिप का जो गुण है उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, आप ये बात यहाँ समझ सकते हैं। दिस लीडरशिप ट्रेट इंस्पायर्ड हिज शिपमेट्स टू रिमेन पॉइंट। और उनके ये जो लीडरशिप का गुण था उसने ही उनके बाकी के जो मेंबर्स हैं, बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके एटीट्यूड को भी बूस्टअप किया है। ठीक है, और इस तरह वो सबके जान को बचा पाए हैं। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यारे बच्चों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई द स्टोरी ऑफ एडवेंचर। हेलन केलर, ब्लाइंड एंड डीफ अमेरिकन राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर, सेड लाइफ इज आइदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। आपने हेलन केलर का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी नॉवेलिस्ट हैं, ब्लाइंड थी, डीफ थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी राइटर बनी है। उनका एक स्टेटमेंट है, लाइफ इज़ आइदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। जीवन क्या है? ये एक डेयरिंग एडवेंचर है, यानी जिस जीवन में एडवेंचर नहीं है, थ्रिल नहीं है,
तो कुछ नहीं है। यानी हम अगर लाइफ में रिस्क लेते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक एडवेंचर मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। यानी आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि अगर आप एडवेंचरस हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो ये आपके लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय से भर देगा, आपके लाइफ को वर्थ लिविंग बना देगा। इसके ऊपर में आपको एक आर्टिकल प्रेजेंट करना है, या फिर इसका इसी क्वेश्चन को आप देखें तो इस तरह से एडवेंचर्स मेक लाइफ वर्थ लिविंग, सेम चीज़ है। तो इसके ऊपर में आप एक आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। हालांकि इसका आंसर मैंने लिखा है लेकिन लंबा था तो उसको मैंने अभी छोड़ दिया फ़िलहाल। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप फिर से सब लोग ध्यान देंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिख कर मुझे दिखाना है, ठीक है। ये इस बात को आप लोग ध्यान रखें। फिर से सुन लें, ये जो आर्टिकल लिखना है आपको लगभग 100 वर्ड्स में लिखना है, यानी ऑलमोस्ट एक पेज आप लिखेंगे तो 100 वर्ड्स हो जाएगा। टॉपिक आपका एडवेंचर मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ये बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप पहुंचाने का अगर कष्ट करते हैं तो कई सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और उम्मीद करता हूं कि ये उनके बहुत काम भी आएगा, क्योंकि मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूं कि जैसे भी हो वो सारी चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए थी और अभी नहीं मिल रहा है किसी वजह से, वो आपको घर बैठे मिलता रहे। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मैं जल्द ही अब नए चैप्टर, नए लेसन के साथ, नई कहानी के साथ, नए क्वेश्चन आंसर के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।